नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक फैला हुआ है। इससे निपटने के लिए राज्य सरकार के आला अफसर भेड़ियों को पकड़ने में जुटे हुए हैं। इन्हें पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया शुरू किया गया है, लेकिन सरकार को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। अब तक भेड़िया 10 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। ऐसे में अब योगी सरकार ने इन भेड़ियों से निपटने का बड़ा प्लान तैयार किया है। क्या है प्रशासन का प्लान और क्या इस प्लान पर वन विभाग खरा उतर पाएगा? देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत के बीच राज्य सरकार ने उन्हें देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है, क्योंकि जिला प्रशासन और वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। बताया जा रहा है कि बीती रात भेड़िए ने घर में सो रही एक और बच्ची को अपना शिकार बना लिया और आए दिन ये हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने इस मामले में कड़े निर्देश दिए हैं। 2 महीने से खौफ के साए में जी रहे ग्रामीण, सरकार ने भेड़ियों से निपटने का बनाया प्लान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए आदेश, भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे तो गोली मारो। ऑपरेशन भेड़िया नहीं हो सका सफल। अब तक भेड़ियों के हमले में करीब 10 लोगों की मौत। मानव हित में योगी सरकार ने लिया फैसला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर में जंगली जीवों के हमलों की बढ़ती घटनाओं पर सख्ती दिखाई है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग को किसी भी परिस्थिति में हमलों को रोकने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ से पहुंचे बड़े अफसरों ने ऑपरेशन भेड़िया की कमान संभाली है। डीएफओ समेत कई वन अधिकारियों को बहराइच भेजा गया है। सीएम योगी ने कहा है कि सरकार हर नागरिक के जीवन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम योगी ने हाल ही में जिलाधिकारियों की बैठक ली है। सीएम ने बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती, मुरादाबाद, हापुड़, सीतापुर, गोंडा, मेरठ, बिजनौर और बरेली के जिलाधिकारियों और वन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की और जंगली जीवों के हमलों से उपजी स्थितियों की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आदमखोर भेड़िए या तेंदुए के जरिए हमले किए जाने की घटना देखने को मिली है। इससे जनहानि भी हुई है। इस स्थिति को हर हाल में नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी बढ़ाई जाए। इस मामले में सूबे के पुलिस मुखिया डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान भी सामने आया है। जो मानव और वन्य जीवन का जो संघर्ष की स्थिति की बात बार बार ये आ रही है, वो कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, लेकिन जनहानि न हो इसके लिए सरकार के तरफ से भी अनेक उपाय किए गए हैं, जिसमें वन विभाग की टीम को भी लगाया गया है और गांव में या स्थानीय नागरिकों में असुरक्षा की भावना न हो इसके लिए पुलिस का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। कुछ पीएससी भी दी गई है जो स्थानीय वन विभाग के कर्मचारियों तथा नागरिकों के साथ मिलकर एक सुरक्षा की भावना जागृत कर रहे हैं और विभिन्न ऐसे उपाय किए जा रहे हैं जिससे कि इस तरह के अटैक रुकें। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि हर जिले की अलग भौगोलिक स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव की अलग अलग कार्य योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने बिजनौर और मुरादाबाद दौरे से लौटे वन मंत्री अरुण सक्सेना से स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्य जीवों के हमले की स्थिति में बचाव के लिए प्रशासन, पुलिस, वन विभाग, स्थानीय पंचायत, राजस्व विभाग क्षेत्र में व्यापक जन जागरूकता फैलाए और लोगों को सुरक्षा के उपायों के बारे में बताए। इसके साथ ही वन्य जीवों के हमले में घायल लोगों और मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित किया है। वहीं वन मंत्री अरुण सक्सेना का कहना है कि मानव जीवन को बचाना पहला कर्तव्य है। टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि भेड़ियों को पकड़ने का अंतिम प्रयास जारी रखे। यदि यह प्रयास संभव न हो सके तो कड़े फैसले पर अमल करना आवश्यक होगा। के लिए तो दे दिया है ऑर्डर कि हर हालत में भेड़िया पकड़ा जाना चाहिए, जिंदा या मुर्दा हर हालत में पकड़ा जाना चाहिए और कोई हराना नहीं, किसी पर अटैक बर्दाश्त नहीं है, चाहे उसे मारना पड़े। बहरहाल योगी सरकार ने अब भेड़ियों से निपटने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी
कि भेड़ियों पर नियंत्रण पाने के लिए और क्या कुछ तरकीब निकाली जाएगी। अनादि टीवी के लिए बहराइच से नितेश मिश्रा की रिपोर्ट। तो बहराइच में लगातार भेड़ियों का आतंक देखा जा रहा है। दावे किए जा रहे हैं कि अब घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद, घटनाओं को लेकर जो जिक्र हुआ है वो तो हम लगातार कार्यक्रम में बता ही रहे हैं, अलग अलग बुलेटिन में अलग अलग खबरें, लेकिन क्या अब तक अपडेट सामने आया है? कितने भेड़िए जद में आ चुके हैं, पकड़े जा चुके हैं, और कितने बाकी हैं? और अभी हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में भी बताइए विनोद। जी बिल्कुल पारुल, आपको बता दें कि वन विभाग पूर्ण रूप से लगा हुआ था भेड़ियों को पकड़ने के लिए, लेकिन ये भेड़िए इतने चालाक रहे कि ये वन विभाग और बहराइच पुलिस को एक चकमा देते रहे। आज उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना दूसरी बार बहराइच आ रहे हैं और एक बड़ी बैठक आज जिले के अधिकारियों के साथ करने वाले हैं, क्योंकि ये आदमखोर भेड़ियों को अगर वन विभाग नहीं पकड़ पाएगा तो जी इनको गोली मारी जाएगी, क्योंकि ये जनहानि बचाना है तो कहीं ना कहीं अब चाहे इनको गोली मारा जाए। तो ऐसे में एक बड़ी बैठक आज बहराइच में होने वाली है कि आदमखोर भेड़ियों को पहला प्रयास रहेगा कि ये पकड़ा जाए, और अगर पकड़ा नहीं जा पाता है, अगर पकड़ नहीं पाते हैं वन सुरक्षा कर्मी, तो इनको अब देखते ही गोली मारने के भी आदेश शायद हो सकता है यहाँ आकर अधिकारियों के बीच में वन मंत्री और वन फॉरेस्ट के अधिकारियों को बताएं। एक बड़ा ऑपरेशन की एक रूपरेखा तैयार आज बहराइच में की जाएगी। पारुल, ओवर टू। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, वन मंत्री भी पहुंच रहे हैं, वन विभाग के जो प्रयास हैं वो धरातल पर कितने सफल दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि घटनाएं तो फिर लगातार हो ही रही हैं। अभी भी हाल ही में जब हमने जिक्र किया था तब एक महिला को घायल किया था भेड़िए ने, और उसके बाद फिर एक बच्चे की मौत हुई थी। जी बिल्कुल पारुल, लोगों का यही एक साफ तौर से कहना है कि का बरखा जब कृषि सुखाने समय पाए पुण्य का पछताने। अब गांव के लोग इस तरीके के मुहावरे कहकर सरकार और प्रशासन को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के परिवार के सदस्य खोए हुए हैं, लोग इंजर्ड हुए हैं, 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं, तो ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं सरकार से और प्रशासन से सवाल कर रहे हैं कि जो आज निर्णय सरकार ले रही है कि भेड़ियों को अगर पकड़ ना पाए गोली मारा जाए, अगर ये समय रहते अगर इस तरीके के कड़े अगर निर्णय लिए जाते तो हो सकता था कि ये जो 10 जिंदगियां, इसमें कुछ जिंदगियां बचाई जा सकती थी, और जो 50 लोग जो घायल हुए हैं उनको भी बचाया जा सकता था। क्योंकि अब ये जो भेड़िए हैं इस तरीके से हमला कर रहे हैं। अभी हमारी टीम जब रात में ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी, हमारे लखनऊ के संवाददाता साथ में थे, तो एकाएक भेड़ियों का झुंड गाड़ी के सामने आ गया। हम लोगों के लाइव कैमरे में ये भेड़िए कैद हुए थे। आखिर जो वन विभाग दावे करता है, जिला प्रशासन दावे करता है कि भेड़िए की लोकेशन वहां से हो रही है, तो आखिर जब ट्रेस हो रही है तो भेड़िए पकड़े क्यों नहीं जा रहे? सबसे बड़ा सवाल है पारुल। ओवर टू। बिल्कुल, सवाल यही है, जैसे कि अभी विनोद भी बता रहे थे कि जो मीडिया टीम थी उनके सामने भी भेड़िए आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वन विभाग ये कह रहा है कि वो ट्रैक कर रहे हैं, उनकी ट्रेसिंग हो रही है, तो ये जब भेड़िए आपके कैमरे के सामने नजर आ रहे थे तब ये वन विभाग के ट्रैकिंग सिस्टम, ये ट्रेसिंग सिस्टम कहाँ थे? बहुत शुक्रिया विनोद, जनता की जान पर बनाई है, खासतौर पर बहराइच और बहराइच के आसपास के 35 से 36 गांव जहां लगातार भेड़िए का आतंक है, और इन ग्रामीणों की मजबूरी हो गई है कि इनके घर का कोई एक रात भर जाग के पहरा दे, तब जाके ये अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यानी जनता ने जागरूकता को अपने हाथ में ले लिया। उन्हें पता है कि शायद सिस्टम से सुरक्षा, माफ कीजिए, जनता ने इस सुरक्षा को अपने हाथ में ले लिया है, और इन्हें लगता है कि शायद सरकार के बस का नहीं भेड़िए से सुरक्षित करना, इसलिए लोग खुद ही डंडा थामे अपने घर की रखवाली कर रहे हैं, अपने परिवार की रखवाली कर रहे हैं। और ऐसा है तो बहुत ही शर्मनाक, वन मंत्री वहां जाते हैं, बहराइच पहुंचते हैं, दूसरी बार जाते हैं, और फिर कहा जाता है वन विभाग की तरफ से कि लगातार वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रैक कर रहे हैं, और फिर उसी दौरान भेड़ियों का झुंड मीडिया के गाड़ियों के सामने, उनके कैमरों के सामने आ जाता है। तो पोल खुल जाती है सिस्टम की भी, कहां है इनके ट्रैकिंग सिस्टम, कहां है इनके ड्रोन कैमरे, कहां है इनका अमला जो इन भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहा, क्योंकि नोचने खरोचने का काम ये भेड़िए लगातार कर रहे हैं। कभी कोई घायल हो रहा है तो कभी कोई मर रहा है, मौत के मुंह में जा रहा है।